सब तैयार है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बस आपकी यही पहचान है। चलो कर लेते हैं क्लास शुरू। देखो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा? लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्पीक। हाँ बेटा, अब क्लास शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर है आपका थर्ड ये बेटा चैप्टर नंबर। लास्ट क्लास में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्लास में एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी और वो एक्सरसाइज थी आपकी बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चले शुरू करें। इधर ध्यान दे लो बोर्ड पे, हम शुरू करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं ये देखते हैं। समझ लेना अच्छे से सारे बच्चे, ठीक है बेटा? शुरू करते हैं। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होती है, तो पेयर होता है, और पेयर होता है तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्स वाई फाइंड करना है। एक्स वाई का जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। किसी एक पॉइंट में एक एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की होती है, और एक्स वाई की जो वैल्यू होती है एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या दिया होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है 7x - 15y = 2। 7x - 15y = 2। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा x + 2y = 3। x + 2y = 3। और ये है बेटा आपका एग्जांपल नंबर 7। ये है एग्जांपल नंबर 7। करते हैं एग्जांपल नंबर 7। हमें ध्यान रखना है, मेथड समझ रहे हैं, एग्जांपल पे बाद में फोकस करना, पहले मेथड समझना अच्छे से कि ये मेथड होता क्या है। क्या होता है जानते हो? क्या होता है? सब जानते हैं। देखो आप इसमें एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं। एक तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरी इक्वेशन सेकंड। हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। ध्यान से सुनना, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। दोबारा सुन लो, दोनों इक्वेशन में से आपको किसी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट या सेकंड, आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मैंने जैसे यहां पे लिया बाय इक्वेशन सेकंड, मैंने इक्वेशन सेकंड को यूज करके लिखा x = 3 - 2y। तो क्या मैंने इक्वेशन सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली? बताओ, निकाली या नहीं निकाली? निकाल ली। ये इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अभी आपने कौन सी इक्वेशन यूज की है? सेकंड। कौन सी यूज की है? सेकंड। अब हमें ध्यान रखना है इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद, सेकंड आप यूज कर चुके हो, फर्स्ट आपकी ऐसे कैसे बची हुई है। पुट द वैल्यू ऑफ
नंबर फर्स्ट, ध्यान देना, ध्यान दो बेटा, आपने जो भी इक्वेशन नंबर थर्ड निकाली है या जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी जगह, उस वेरिएबल की जगह। यहाँ वेरिएबल कौन है आपका, x है, क्योंकि x की वैल्यू आपने निकाली है, तो रखो उसमें x की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7 into x, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3 minus 2y, 3 minus 2y। बाकी इक्वेशन ऐसे कैसे, इक्वल्स टू 2। बेटा यहां तक मेरी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज Who is lesson? lesson कौन है बेटा, बता बेटा lesson वन। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, खोलते हैं तो कितना आएगा, 21 minus 14y minus 15y इक्वल्स टू 2। बेटा यहां तक कर लिया हमने क्या किया, 21 minus 14y minus 15y इक्वल्स टू 2 लिखा। इसके बाद बेटा y वाले टर्म सारे एक साथ देखते हैं, तो ये आएगा आपके पास 21 उधर चला जाएगा, इधर आ गया -29 y इक्वल्स टू 2 minus 21, then -29 y equals to -19, y is equals to -19 by 29। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 19 by 29। बेटा y की वैल्यू मिल गई देखो बेटा, सबको दिख रहा है भाई, y जो हमने फाइंड किया, y निकाल दिया, तो आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन थर्ड जो आपने बनाई है उस इक्वेशन की हेल्प से आप x निकाल लेंगे। x is equals to 3 minus 2 into y, y is 19 by 29, then x is equals to 2 minus 38 by 29, then x is 29, आपका LCM आ गया 87, 38, 47, 49, 29। देख लेना कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो, बाकी हमने x और y निकाल लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। बेटा एकदम एग्जैक्ट आंसर है, चिंता मत करो, कैलकुलेशन बिल्कुल स्टगाट है, कैलकुलेशन एकदम तैयार। करें आगे, हाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा इधर का, अभी भी नहीं दिख रहा बेटा, साइड में हो गया, फटाफट नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो और साइड में हो जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ नोट कर लिया, अब तो कर लिया, अब तो साइड में हो गया। अब मैं इस एग्जांपल को हटा देता, एक और एग्जांपल देखते हैं। मेथड वही चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल नंबर 8 है, सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या देखो एग्जांपल 8, इसमें क्या दिया है,
3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, उसकी जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसको आपको वापस इस मेथड से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो हम इससे डायरेक्ट इक्वेशन ले लेते हैं, मेथड लगा देते हैं। इक्वेशन क्या क्या है इसमें, s माइनस 7, तो हम s और t के बजाय एक को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 7। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 3 y प्लस 3। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये क्वेश्चन फर्स्ट उठाया 3.1 से, ठीक है बेटा? बढ़े आगे, बोर्ड पे देखो। चलो देखो अब बोर्ड पे क्या करना है। ये इक्वेशन समझ में आ गई? ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहीं जाके देख लेना। फिर हम तो यहाँ ये मेथड लगा रहे हैं, एक्स वाई निकालना सीख रहे हैं। देखो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आ गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। देन x माइनस 7y इक्वल्स टू, बेटा आपके पास आ गया ये प्लस का 49 हो गया, माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। चलो इनको भी सोल्व करना पड़ेगा। दूसरी वाली इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, देन x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है बेटा वो क्या आएगा, इसको हटा दूं पूरे को। मैं इन दोनों इक्वेशन को हटा के ये दोनों मेन इक्वेशन लिख रहा हूं जो हमने निकाली। जो मेन इक्वेशन आई है वो लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम उस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें एक इक्वेशन आपके पास x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, दूसरी है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक आपने नोट किया? वेट, कौन है नोट किया? दीदी मोहित सैनी, बेटा समझ में आ रहा है? आप दिख नहीं रहे हो तो सोचा ऊपर से जा रहा हो। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की जो इक्वेशन थी वो हमने सॉल्व करके लिख ली, ठीक है? देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा। करें इसको? हाँ, बिना बताए कर मत लेना, आप कर लोगे तो आपको ही मेथड आ जाएगा, और मेथड आ गया तो फिर मेरा क्या मतलब है, मेरे को करना है पहले। देखो आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है? दोनों वैल्यू से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, तो दोनों से एक वैल्यू निकाल लो। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट लिखो या सेकंड, चलो कोई सी भी लिखो, फर्स्ट ही लिख देता हूं। पिछली बार हमने सेकंड इक्वेशन से किया था, इस बार फर्स्ट से कर लेते हैं। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली जो कितनी आएगी 7y माइनस 42, और ये हो गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें
बाय इक्वेशन थर्ड की हेल्प से हमें जो वैल्यू निकाली आपने x की, इस वैल्यू को पुट करना है। अब बताओ किस में करें, फर्स्ट में करें या सेकंड में करें, जल्दी से बताओ। जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको फर्स्ट में करें या सेकंड में पुट करें? फर्स्ट में करें, बताओ फटाफट। फर्स्ट में करना है, शाबाश बेटा दक्ष यादव, शाबाश। सेकंड में करना है दानिश बेटा, ध्यान रखो फर्स्ट में नहीं करना है। किस में नहीं करना, किस में करना है कैसे पता चलेगा? यहां जो इक्वेशन आपने यूज की है, आपने यहां फर्स्ट यूज की है, तो जो यूज कर चुके हो उसमें नहीं रखना, उससे तो आपने निकाला ही है x। आपने फर्स्ट से x निकाला है तो सेकंड में रखना है, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो, put the value of x in equation सेकंड। आपको x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ध्यान से देखना। बेटा x आपका 7y माइनस 42 और इक्वेशन कौन सी ले रहे हो, सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y। x की जगह तो आप x की वैल्यू रख दो, ये माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इतना कर दिया बेटा। ये है सब्स्टिट्यूट करने का, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसको ये मेथड नाम दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखो अब यहां से 7y माइनस 3y मतलब 4y, 42 उधर चला जाएगा बेटा, तो 42 उधर चला गया, प्लस में 6 आ गया इतना। तो अब यहां से क्या आएगा, 4y इक्वल्स टू 48, ये आ गया 48। और y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 1 2 मतलब 12, ये आ गया y। तो इक्वेशन नंबर थर्ड जो आपने निकाली थी, उस इक्वेशन से हम x भी निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। y की वैल्यू जो आप निकाल चुके हो उसको थर्ड में रख दो। तो जैसे ही थर्ड में रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 7y, y का मतलब 12 माइनस 42, यही आएगा। देखो बेटा ध्यान से, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये आपका 84 आएगा शायद, 42 और ये तो 42 ही आ जाएगा। कितना आ गया, 42। तो x आ गया आपके पास में 42 एंड y इज 12। x और y दोनों वैल्यू हमने निकाली। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। मोहित सैनी नोट कर लिया बेटा, शाबाश। उन्नति खंडेलवाल, दक्ष लिख लिया, शाबाश।
कैसे आता है वो आपने लिख लिया। जल्दी से लिख लो, जल्दी से। नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग धीरे धीरे लिखते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 आ जाओ। 9 एग्जाम्पल पे आ जाओ, इसको नोट करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो बेटा, 9 में दे रखा आपको एग्जाम्पल जो सेकंड दे रखा था। एग्जाम्पल सेकंड में जो कंडीशन थी वही आपकी एग्जाम्पल नंबर 9 में है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या था वो देखो। उसमें वो इरेजर और पेंसिल वाला पार्ट था जो आपने लिखा था, उसकी इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया था। यहाँ इक्वेशन ले लेता हूँ डायरेक्ट में, 2x + 3y = 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आपकी 4x + 6y = 18। ये आप क्वेश्चन नंबर लिख लो फटाफट। अब निकालते हैं x और y। देखो बेटा करते हैं क्या कर लिया, लास्ट क्वेश्चन कर लिया हुआ। देखो इसमें वापस हम मानते हैं कि इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, एक इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैं लिखता हूं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके या तो x निकाल लूं या y निकाल लूं, दोनों में से कोई भी एक निकालना है मुझे। तो या तो x निकाल लें या y निकाल लें, तो क्या आएगा देखो। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x = 9 - 3y। 2x = 9 - 3y। इतना आ गया। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x के साथ में 2 भी लिखा है, तो चलो इस 2 को भी उधर भेज देते हैं। ये आपका कंप्लीट x आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, तो कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में, सेकंड। आ गया। तो इसको सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो करो पुट। ये सेकेंडरी आपके पास, सेकंड इक्वेशन क्या है, 4 × x। x की जगह आपको इक्वेशन 3 से वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू क्या है, 9 - 3y अपॉन में 2। हमने जहां x था उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में आगे क्या है, +6y = 18। +6y = 18। बेटा इसको सोल्व करेंगे तो कटेगा ही, तो यहां से 2 से कट गया 4। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 18 - 6y + 6y = 18। यहां तक आ गया बेटा। अब हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां आपके पास 6y से 6y भी कट गया, तो ये बच गया आपके पास 18 = 18। ठीक है बेटा, 18 = क्या आ गया,
18 आ गया। अब यहां हम क्या कहेंगे कि ये है स्टेटमेंट ट्रू, दिस स्टेटमेंट is true for every value of चलो एक बार तो y के लिए लिख देते हैं। मैंने लिखा कि जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका 18 इक्वल्स टू 18 वो क्या है, ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, y की हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि y की आप जितना मन करे उतनी वैल्यू रख सकते हो, ये तो 18 इक्वल्स टू 18 ही आएगा। तो y की लगभग कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 5 10 कितनी वैल्यू आएंगी, तो y की वैल्यू आएंगी इनफाइनाइट। आ गया इतना, तो y की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी और y की हर वैल्यू के लिए x आएगा। तो इसका मतलब x और y दोनों की कितनी वैल्यू मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन इक्वेशन के जो इक्वेशन आपने लिखी है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नोट कर लो, अगला एग्जांपल और करते हैं। बेटा तू बोलता ना रिकॉर्ड होता है इसलिए मना कर रखा है, बाकी ऐसे थोड़ी ना पूछना, ये पूछना है बोलना है तो सभी पूछते हैं, क्लास के बाद पूछ लिया तो मुझे रह जाएगा। अभी मैं बोलता हूँ वही रिकॉर्ड हो जाए, तेरे से बात करूँगा वो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर ये शाम को चला के देखते हैं पूरी वीडियो, फिर ये कहेंगे सर आप बात कर रहे थे। मोहित सैनी नोट कर लिया, शाबाश बेटा। लक्ष्य यादव की कुमार सबने नोट कर लिया, उन्नति बेटा नोट नहीं किया, कर लिया। नोट कर लिया सबने, देखो आगे अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 10, ये 9 था शायद आपका। एग्जांपल नंबर 10 देखो बेटा, एग्जांपल 10 ने दिया, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। चलो देखो आगे करते हैं इसको, आगे क्या आएगा। हमें क्वेश्चन दे रखा था बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y -4 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x + 4y - 12 = 0। देखो फटाफट ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, चलो फर्स्ट सेकंड तो बाद में लिख लेंगे, एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। x + 2y = 4। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये आपकी 2x + 4y = 12, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी यूज करके, या तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करें या सेकंड यूज करें, या तो x के लिए निकाल लो या y की निकाल लो, किसी भी एक की निकाल लो। देखो xi की वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x = आ गया आपके पास 4 - 2y।
ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने बताया था कि इक्वेशन थर्ड से अगर आपने कोई एक वेरिएबल निकाल लिया है तो ये हेल्प ली हमने इक्वेशन फर्स्ट की, किसमें पुट करेंगे अब? सेकंड में। सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो सेकंड क्या है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2 आई प्लस 4y इक्वल टू 12। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको खोलते हैं, एट माइनस 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो यहां तक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, 4y से 4y कट गया, आपके पास आ गया 8 इक्वल्स टू 12। देखो बेटा जो रिजल्ट आया है उसको देखो ध्यान से। हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 8 इक्वल्स टू 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है? तो चलो ऐसे लिख देते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट वो कैसा है, फॉल्स है। तो हम यहां क्या लिखेंगे लास्ट में, कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो एक्स वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो दोनों लीनियर पेयर को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। लिख लेना, ठीक है बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक, नोट कर लेना इसको। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, आप इस मेथड को रिवाइज कर लेना। इस मेथड के हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं।